बहुत सी ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का यानी जल्दी हमल होने का क्या तरीका है कि क्या मेल की टाइमिंग कम होने से या उसकी मनी पतली होने से हमल नहीं होता या उस पोजीशन जो है आफ्टर मीटिंग उससे क्या चेंज हो जाता है हमल या हमल जल्दी हो जाता है कुछ पोजीशन लेने से। क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या हमारे मिथ हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि ख़वातीन को पता चले कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या टिप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और 2010 से मैं गायनी के शोबे से मुंसलिक हूं, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूं। बहुत सी ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का यानी जल्दी हमल होने का क्या तरीका है। कुछ मिथ्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ख़वातीन के जिनको मैंने आज डिस्कस करना है कि क्या मेल की टाइमिंग कम होने से या उसकी मनी पतली होने से हमल नहीं होता या उस पोजीशन जो है आफ्टर मीटिंग उससे क्या चेंज हो जाता है हमल या हमल जल्दी हो जाता है कुछ पोजीशन लेने से। क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या हमारे मिथ हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि ख़वातीन को पता चले कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या टिप्स हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको ये अपने साइकिल का ज़रूर पता होना चाहिए। आपका साइकिल 28 दिन से लेकर 35 दिन तक हो सकता है और ये नॉर्मल है। यानी कि कुछ ख़वातीन को 28 दिन के बाद माहवारी आ जाती है, कुछ को 30 दिन के बाद आती है, कुछ को 32 दिन के बाद आती है, कुछ को 35 दिन के बाद आती है। तो ये नॉर्मल है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ को थोड़ी ब्लीडिंग होती है, कुछ को ज़्यादा होती है, कुछ को 7 दिन होती है, कुछ को 5 दिन होती है, कुछ को 3 दिन होती है, ये भी नॉर्मल है। अब किन दिनों में मियाँ बीवी को मिलना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो दरमियान के दिन हैं। दरमियान के दिन कैसे, यानी कि जो अंडा रिलीज़ होने के दिन होते हैं उनको हम शुरू से काउंट नहीं कर सकते, हम माहवारी के पीछे से काउंट करते हैं। जैसे एक खातून को अगर अब दिसंबर का महीना चल रहा है, अगर एक खातून को 15 दिसंबर को पीरियड्स आए हैं तो हम पीछे से गिनती करेंगे, 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 3 तारीख को उसका एग रिलीज़ हुआ, 3 दिसंबर को। इस तरह हर लेडी अपने एग रिलीज़ होने का डेट और टाइम कैलकुलेट कर सकती है कि जिस डेट को उसको पीरियड्स आए हैं उसको वो 12 दिन माइनस कर ले। किसी को 20 तारीख को आए हैं वो 12 दिन माइनस करेगी तो ये बनेगी 8 तारीख, ठीक है। तो उस डेट को एग रिलीज़ होने का चांस मैक्सिमम होता है। ये हम पीछे से काउंट कर सकते हैं, आगे से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग रिलीज़ होने का कोई डेट फिक्स नहीं होती। ये हम इम्कान होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मिड के डेज़ में एग रिलीज़ होता है। मिड के डेज़ कौन से होते हैं, जब एक खातून सर पाक कर लेती है, एक लेडी 7 डेज़ पे अगर सिर्फ वो फारिग हो जाती है पीरियड से, तो उसके 5 दिन बाद, यानी कि अगर पीरियड जो शुरू हुए हैं वो पहला दिन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वें दिन वो पाक हो जाती है। तो उसके 5 दिन के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो 12वां दिन है पीरियड्स का, पीरियड शुरू हुए वहाँ से लेकर 12वें दिन तक एग बनता है, मेच्योर होता है, उसका साइज़ मेच्योर होता है। 12वें दिन उसके रिलीज़ होने के चांस होते हैं, या 14वें दिन, या 16वें दिन, या 18वें दिन। तो हम अक्सर फ़ीमेल को बताते हैं कि आपके गोल्डन डेज़ ये हैं, हमल के लिए ख़ास दिन ये हैं, फर्टिलिटी पीरियड ये है कि आप 12वें, 14वें, 16वें और 18वें दिन हस्बैंड से मिलें। अब सवाल ये आता है, बहुत ख़वातीन ये क्वेश्चन लेकर आती हैं कि हमें हमारे बड़ी बूढ़ियों ने बताया है कि अगर तुम आधा घंटा लेटी रहोगी, मियाँ से मिलने के बाद हिलोगी नहीं, तकिया अपने पाँवों के नीचे रख लोगी, टांगें ऊंची कर लोगी तो प्रेगनेंसी होगी, अगर और फ़ौरन अगर वॉशरूम चली गई तो वो जो है ना प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताऊँ, स्पर्म जो है उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि आपकी पलक झपकने से भी तेज़ वो रफ्तार से भागता हुआ अपने टारगेट तक यानी एग तक पहुंच जाता है। उसको 1 मिनट का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता, मिली सेकेंड भी नहीं लगता। तो आपके आधा घंटा लेटने से, खातून को आधा घंटा लेटाने से, या उसको 15 मिनट लेटाने से, या वॉशरूम ना जाए, या वो पाकी ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमल होने या ना होने को। तो प्लीज़ मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि ज़्यादा देर अगर आप अपने आप को नापाक हालत में रखते हैं, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, ख़ारिश होने का, गंदा पानी आने का रिस्क होता है। तो जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को पाक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपके हमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी बात जो ख़वातीन बहुत कहती हैं कि सर पाँव के नीचे तकिया रखने, इसका भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमल होने से प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी भी पोजीशन में आप हों। बहुत सी ख़वातीन क्वेश्चन पूछती हैं कि मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं टिपिकली वो बहुत मुश्किल से, लेकिन वो ये बात करती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं उनका टाइमिंग बहुत कम है, उनकी मनी बहुत पतली है, तो क्या इससे भी हमल नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं, इसका डायरेक्टली हमल से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। अगर मेल और फीमेल का सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स नहीं होगा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा मेल फीमेल को और फीमेल मेल को,
तो चांसेस कम हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो। लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि 4 मिनट मिनिमम टाइम है मेल का इरेक्शन का। तो 4 मिनट अगर वो इरेक्शन होती है, 4 मिनट तक अगर वो इरेक्शन हो जाती है तो 4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ये नॉर्मल टाइमिंग है एक मेल की, एवरेज टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, 4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। अक्सर ख़वातीन को ये गलत फहमी होती है या उनको ये बताया जाता है कि नहीं जी 15 मिनट 20 मिनट टाइमिंग होनी ज़रूरी है हमल होने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। टाइमिंग चाहे 3 मिनट हो, चाहे 4 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, और इसका इस चीज़ से भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अगर मेल की मनी पतली है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और अगर गाढ़ी है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है कि स्पर्म कितने एक्टिव हैं, और वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाते हैं। जब हम स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं, उससे पता चलता है कि ये इस मेल में कितनी क्वालिटी है, कितनी इसमें पावर है कि ये जो स्पर्म है इसका ये हमल कर सके। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे डायग्नोज होता है, ये सिर्फ उसकी शक्ल देखकर डायग्नोज नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।